Hello बच्चों, let's read the question. The question is an isotropic point source emits light with wavelength lambda equals to 589 nanometer. The radiation power of the source is given as P equals to 10 watt. We have to find out the distance between the source and the point at which the mean concentration of photons is equal to n equals to 100 पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, फोटोन की मीन कंसंट्रेशन दे रखी है और हमें डिस्टेंस निकालनी है सोर्स की उस पॉइंट पर जहां पर मीन कंसंट्रेशन इतनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हम क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले और फिर उसमें हम नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब इज द बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम है जो हमको गिवन है. तो वो वहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम में हमारा क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम एक स्फेरिकल शेल मानेंगे, वहां से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमने ये मान लिया कि ये यहाँ पर मेरा कहीं सोर्स रखा है, यहाँ पर मिड पर. ठीक है, इसकी जो रेडियस है ये आर है, स्फेरिकल एक शेल हमने मान लिया है, ये एक स्फेरिकल शेल है और ये जो है थिकनेस वो हमने मान ली डी आर है. ठीक है, ये यहाँ पर सोर्स है एस. हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अब मैंने मान लिया कि जो वॉल्यूम आएगा इसका वो कितना आएगा, डीवी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा शेल के लिए 4 पाई आर स्क्वायर एरिया डॉट डी आर. ये हमारा हो गया. अब हमें दे रखा है, हमने मान लिया कि एन जो है मेरा वो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम जो हमको क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू 100 पर सेंटीमीटर क्यूब है. अब अगर मैं ये पर यूनिट टाइम निकालूं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी एन नॉट. अगर मैं निकालूं ये तो एन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और एन नॉट की अगर मैं वैल्यू निकालूं विच इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो कितना हो जाएगा, एन नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर यूनिट वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और पर यूनिट टाइम के लिए डी टी. ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई. तो ये एन नॉट मेरे हो गए नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो एन नॉट से जो वैल्यू आई हमारी एन नॉट इक्वल्स टू एन 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है. तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं एन की तो एन मेरे पास कितना आएगा, वो आ जाएगा एन नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सी. तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी, एन नॉट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी लैम्डा अपॉन एस सी. वो कैसे आया, हम जानते हैं एनर्जी जो होती है इक्वल्स टू वो होती है एच न्यू, एनर्जी पर यूनिट टाइम ये हो जाएगा एच न्यू और न्यू की जगह लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा और ई अपॉन टी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पी जो हो जाएगा एन नॉट एस सी अपॉन लैम्डा के बराबर. तो यहाँ से एन नॉट जो आता है वो आता है पी लैम्डा अपॉन एच सी. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लांक कांस्टेंट, पी इज पावर, लैम्डा इज वेवलेंथ. तो ये हमारे एन नॉट आ गए विच इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड. ठीक है, या पर टाइम आप कह सकते हैं. ये आपके क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड. तो यहाँ से मैं एन नॉट की जो वैल्यू है वो पुट कर दूंगी जो हमारी कितनी आई थी, पी लैम्डा अपॉन एच सी और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सी. तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो आ जाएगी पी लैम्डा अपॉन एन एच सी स्क्वायर. तो हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है. तो आर मेरा हो जाएगा रूट ऑफ पी लैम्डा अपॉन 4 पाई एन एच सी स्क्वायर. अब सबकी वैल्यू हमको गिवन है तो सारी वैल्यूज मैं पुट कर दूं यहाँ पर. ठीक है, सारी वैल्यूज मुझे गिवन है तो मैं सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट कर दूंगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पावर कितनी है 10, लैम्डा कितना है 589 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय नीचे क्या है 4 पाई, तो 4 इंटू 3.14 इंटू एन की वैल्यू 100 हमें गिवन है 100 पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू एच 6.6 इंटू 10⁻34 प्लांक कांस्टेंट एंड सी इज 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर. ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर वो हमें कितनी मिलती है 8.88 मीटर. ये हमारे पास क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है
बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट, जहां पर मीन कंसंट्रेशन कितना है 100 पर सेंटीमीटर क्यूब है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।